हेलो गाइज, सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सुपर मैथ क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। हम कर रहे थे कक्षा 10 की कक्षा 10 मैथ में कर रहे थे 15 की प्रश्नावली प्रायिकता का मैंने बताया था 4 क्वेश्चन आएंगे। एक एक नंबर की, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। 4 नंबर की प्रश्नावली है, क्वेश्चन आएंगे 3। ये था। इसमें पहले पार्ट में हमने 12 प्रश्न करवा दिए थे। 12 प्रश्नों का एक वीडियो है, वो आप अच्छी तरह से देख सकते हो। 12 प्रश्नों का वीडियो करवा दिया गया है। अब आगे के लिए हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 से शुरू कर रहे हैं। 13 से लेके आज की वीडियो में हमारा ये दूसरा पार्ट रहेगा। दूसरे पार्ट में 15 की प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया गया है वो पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 में दिया क्या गया है वो प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में ये कहा गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। क्या कहा गया है? एक पासे को फेंका जाता है। अब पासा आप जानते हो, सांप सीढ़ी के गेम में जो उछालते हैं वो पासा होता है। और वो नहीं तो आपने लूडो खेला होगा, लूडो में भी एक पासा होता है। उसमें कितने होते हैं? अंक होते हैं 6। हमें पहले ये पता होना चाहिए पासे में अंक कितने होते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? पासे में अंक कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। पासे में कुल कितने अंक होंगे? 6। तो कुल स्थितियाँ क्या आएंगी? 6 आएंगी। कुल स्थिति कितनी आएंगी? 6 आएंगी। अब हमें पूछा क्या क्या गया है वो हमें ज्ञात करना है। क्या क्या पूछा गया है? एक नंबर में हमें पूछा गया है, एक नंबर में क्या पूछा गया है? एक नंबर में ये कहा गया एक अभाज्य संख्या हो, प्रायिकता ज्ञात करनी है। पूछा गया है अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या लिखते हैं? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या, अब हमें ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या होती क्या है। संख्या 2 प्रकार की होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य। भाज्य किसको कहते हैं? अभाज्य किसको कहते हैं? ये देखो पहले एक बार। भाज्य तो वह संख्या होगी, वह संख्या जो एक या एक से अधिक संख्याओं से भाजित होती हुई, या कहने का मतलब ये ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाजित होती है, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या कहलाती है? अभाज्य ऐसी संख्या जो खुद के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो। तो इसमें हमारे पास 6 संख्या है। इन 6 संख्याओं में से हमें ये देखना है भाज्य कौन सी है, अभाज्य कौन सी है। हमारे पास है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी ये देखो। पहले अभाज्य संख्या एक तो है एक संख्या न तो भाज्य होगी न ही अभाज्य। तो एक तो 2 में 2 का ही भाग जाएगा, अदरवाइज किसी का नहीं जाएगा। 3 में 3 खुद का जाएगा, अदरवाइज किसी का नहीं जाएगा। अब देखो 4 देखो 4 क्या हो सकती है? भाज्य है या अभाज्य? 4 क्या है? भाज्य है या अभाज्य है? 4 में देखो 4 खुद का तो जा रही है, खुद के अलावा यदि किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है, खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है, वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो ये 4 नहीं हो सकता। 5 में 5 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा। और 6 में 6 का खुद का तो जाता है, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, इसलिए ये भाज्य होगी, अभाज्य नहीं होगी। ये होगी अभाज्य संख्या। अब क्या ज्ञात करेंगे? प्रायिकता बराबर क्या सूत्र होता है? अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति, ये था। अब देखो अनुकूल स्थिति, अनुकूल यानी इसके पक्ष में कितनी स्थिति है? इसके पक्ष में 1 2 3, कितनी है? 3 बट्टे कुल स्थिति, कुल कितने हैं? 6। काटने पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी अभाज्य संख्या की प्रायिकता का क्या आया? 1/2। ये हमारा
आंसर हो गया। अब बात करते हैं इस सवाल में दूसरा क्या कहा गया है। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो पहले ये देखिए फिर दूसरा करते हैं। दूसरा प्रश्न है 2 से लेकर 6 के बीच, 2 से 6 के मध्य, 2 से 6 के मध्य आने की प्रायिकता, 2 से 6 के मध्य आने की प्रायिकता। 2 से 6 के मध्य देखो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, संख्याएं 2 और 6 के बीच, ये तो रहा 2, ये रहा 6, इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, इनके बीच में संख्याएं 3 4 5, 3 4 5, क्या होगा प्रायिकता, प्रायिकता सूत्र बताया हुआ है अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। अनुकूल देखो 1 2 3, अनुकूल कितनी है 3 बट्टे कुल कितनी है 6, तो 3 के पहाड़े से काटने 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आया 1 बट्टे 2, ये आंसर हो गया। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न, इसका तीसरा प्रश्न क्या कहा गया है, एक विषम संख्या क्या होनी चाहिए, एक विषम संख्या, विषम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या देखो क्या होती है, विषम संख्या कौन कौन सी है, इन 6 में से लेनी है हमें, बाकी नहीं लेनी क्योंकि 5 से की बात कर रहे हैं। विषम संख्या, विषम संख्या देखो एक तो सम संख्या होती है, एक होती है विषम। अब सम कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है, ये पता होना चाहिए हमें पहले तो। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, क्या है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो वो क्या कहलाती है, सम संख्या। और विषम क्या कहलाती है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो क्या कहलाती है, विषम कहलाती है। तो देखो एक में 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 में 2 का भाग, हाँ विषम संख्या की बात कर रहे हैं, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो हमें लिखनी है। तो 1 में नहीं जाता, एक तो 1 हो गई, फिर 2, 2 में 2 का भाग जाता है नहीं होगा, 3 3 3 में देखो 3 क्या है, 3 ऐसी है कि इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 1 3, 4 में 2 का भाग जाता है, अतः ये कौन सी होगी, सम संख्या। 5 में नहीं जाता, 1 3 5, 6 में वापिस जाता है, तो ये विषम संख्या होगी। वापिस करते हैं प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता में देखो, प्रायिकता में वही सूत्र है अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। अनुकूल में देखो 1 2 3, अनुकूल 3 बट्टे कुल 6, काटने पर 1 बट्टे 2, काटने पर क्या हुआ 1 बट्टे 2, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा ये 13 का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है। अब आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 14 में देखो क्या कहा गया है। 14 में ये कहा गया है कि ताश की एक गड्डी है। ताश की क्या है, एक गड्डी है। 52 पत्तों की एक गड्डी, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाना है। ताश है, कहने का मतलब साफ है, ताश है, ताशों में से 52 पत्ते होते हैं। ताश में कुल स्थिति कितनी होती है, 52। कुल कितनी होती है, 52। तो पहले हम लिख लेते हैं ताश में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52। इन 52 पत्तों में से हमें एक पत्ता निकालना है। 52 पत्तों में से हमें क्या निकालना है, एक पत्ता निकालना है, और उस पत्ते के निकालने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले हम प्रायिकता का सूत्र लिख लेते हैं, फिर हमें क्या क्या पूछा गया है वो करते हैं। प्रायिकता, प्रायिकता का क्या सूत्र होता है, अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। प्रायिकता का क्या होता है, अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। अब एक बार आप सवाल से हटके करते हैं, ताशों की बात करते हैं। ताश आपने सभी ने देखी है, सभी ने खेली भी है। तो देखो ताश कितनी होती है, 52। ताश में पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52। ये 52 कितने भागों में बंटी होती है, 4 भागों में बंटी होती है। कितने भागों में, 4। कौन कौन सी, देखो एक तो होता है हुक्म, एक होता है पान, एक होता है चीड़ी, और एक होता है ईंट। क्या होता है, एक तो पान होता है, एक हुक्म होता है, एक चीड़ी होती है, एक ईंट होती है। हर एक में कितने कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते, 13। हुक्म का रंग कैसा होता है, काला। हुक्म कैसा होता है, काला। पान कैसा होता है, लाल। और चीड़ी कैसा होता है, काला। ईंट भी कैसी होती है, लाल। यानी अब अगर मैं बात करूं लाल पत्तों की संख्या, तो लाल पत्ते कौन कौन से हैं, लाल पान भी लाल होगा, ईंट भी लाल होगा। तो लाल पत्तों की संख्या कितनी हो गई, 13, 26। और काले पत्तों की यदि बात करूं तो वो भी कितने हो गए, 26 और 26 52। अब एक बार ताशों की ओर चलते हैं। 2 से लेकर 10 तक, 2 से 10 तक, 2 से 10 तक सभी में होते हैं। 2 से 10, 2 से 10। जो एक नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, इक्का। क्या बोलते हैं, इक्का। वो भी इसी में होता है, वो भी क्या है, इक्का। इक्का। अब बच्ची क्या, 11 नंबर। 11 नंबर को क्या बोलते हैं, गुलाम। और 12 नंबर को क्या बोलते हैं, बेगम। और फिर क्या होता है, एक बादशाह। इस तरह ये पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। इस तरह से ये पत्तों की संख्या 52 होती है। अब हम सवाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें एक पत्ता निकालना है, वो पत्ता किस प्रकार से पूछा जाता है वो आपको ध्यान रखना है। तो इस सवालों की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल हमें क्या कहा गया है, पहले सवाल में ये कहा गया लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग का बादशाह, लाल रंग कौन कौन सा है, लाल एक तो पान होता है और एक ईंट होता है। देखो बादशाह एक तो लाल पान का आ जाएगा, एक ईंट, ये भी तो लाल है। तो बादशाह कितने आएंगे, 2 आएंगे। वैसे बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन बात पूछा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। हमें पूछा है लाल बादशाह आने की प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे, 2 होंगे। एक तो पान का बादशाह और एक ईंट का बादशाह। फिर हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर अनुकूल, अनुकूल कितनी, 2 बट्टे कुल स्थिति, कुल कितने 52। 2 के पहाड़े से काटने 2 एकम 2, 2 को भाग दिया 52 में 26। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। यानी लाल रंग का जो बादशाह आएगा उसकी प्रायिकता होगी 1/26। फिर सवाल में बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल क्या पूछा गया है, पूछा यह गया है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। क्या पूछा गया है, तस्वीर वाला पत्ता
तस्वीर किस किस पर होती है, देखो तस्वीर किस किस पत्ते पर होती है, तस्वीर वाला पत्ता पूछा गया है। तस्वीर में हमें ज्ञात करना है तस्वीर, तस्वीर किस, देखो इक्की पे कोई तस्वीर नहीं होती है, पहले लिख लेते हैं तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते। अब यदि तस्वीर की बात करें, यानी ताशों में तस्वीर किस किस पत्तों पर है, देखो बादशाह पर, एक तो गुलाम पर, गुलाम पर होता है, फिर एक बेगी आती है और एक बादशाह बोलते हैं। इन सभी में गुलाम कितने होंगे, 4, बेगम भी 4, बादशाह भी 4, तो कितनी स्थिति हुई, 12, 4 4 8 4 12, 12 कहां से लिए पता चल गया, तस्वीर वाले पत्ते, गुलाम भी 4 होंगे, बादशाह भी 4 होंगे, बेगम भी 4 होंगी, तो कुल कितने आए, 12। अब हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति कहाँ आई, 12, कुल स्थिति 52, कुल स्थिति 52, 2 से काटने पर 6, 2 से काटने पर 26, 2 से काटने पर 3, 2 से काटने पर 13, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए आगे करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में क्या पूछा गया है, तीसरे में हमें पूछा गया है कि पान का गुलाम, तीसरे में हमें पूछा गया है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, ये पूछा गया है सॉरी तीसरे में, तो लाल रंग की तस्वीर, लाल रंग की तस्वीर, लाल रंग की तस्वीर देखो कहां कहां होगी, लाल रंग की तस्वीर, लाल एक तो पान में होगा, एक ईंट में होगा, यही होगा पान और ईंट, तो पान में बेगी बादशाह गुलाम 3 पत्ते हो गए, पान के 3 पत्ते तस्वीर वाले और ईंट के 3 पत्ते, उन्हीं में भी तस्वीर होगी 3 पत्ते, तो कुल कितने हुए 6, कुल कितने हो गए 6। अब हम ज्ञात कर सकते हैं प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति कितनी आई 6 बट्टे कुल स्थिति हमारे पास 52, 2 से काटने पर 3, 2 से काटने पर 26, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहां तक 3 क्वेश्चन हो गए, अब हम चौथा करेंगे, पहले यहां तक करिए फिर आगे के 3 और करवाते हैं। प्रश्न नंबर 4 इसी का चौथा, इसी के चौथे में यह कहा गया पान का गुलाम, क्या कहा गया है चौथा प्रश्न, पान का गुलाम, देखो गुलाम पान का भी एक होगा, हुक्म का भी एक होगा, ईंट का भी एक होगा, चिड़ी का भी एक होगा, तो पान का गुलाम कितना आएगा 1, क्या ज्ञात करेंगे प्रायिकता, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति 1 बट्टे कुल स्थिति 52, तो उत्तर क्या आया, आंसर क्या आया 1 बट्टे 52, ये हमारा चौथे का आंसर हो गया। फिर क्या पूछा गया है पांचवा, पांचवे में क्या पूछा गया है वो देखते हैं, हुक्म का पत्ता आने की, क्या पूछा गया है हुक्म का पत्ता आने की, हुक्म का पत्ता, उखम के पत्ते देखो, उखम के कितने पत्ते होते हैं, उखम के 13 पत्ते, ये नहीं कहा गया चिड़ी का या काले रंग का या लाल का, वो नहीं कहा गया, हमें सिर्फ ये कहा गया है कि हुक्म का पत्ता आना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए हुक्म में कितने पत्ते होते हैं, कुल 13 पत्ते, 13 में से कोई सा भी आ सकता है 13। फिर क्या प्रायिकता बराबर
अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। अनुकूल हमारे पास 13 है बट्टे कुल हमारे पास 52। 13 एकम 13, 13 चौको 52। तो उत्तर क्या आया 1/4। ये हमारा इसका आंसर हो गया। फिर करते हैं लास्ट इसका 6 नंबर। 6 में क्या पूछा गया देखो, ईंट की बेगम। क्या पूछा गया है, ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम कितनी होती है, बेगम एक एक होती है सभी में, तो ईंट की पूछिए तो ईंट की भी कितनी होगी 1। ईंट की बेगम, तो बेगम सभी में, उखम में भी एक होती है, पान में भी एक होती है, चीड़ी में भी एक होती है, ईंट में भी क्या होती है 1। तो बेगम कितनी आई 1। फिर क्या करेंगे, प्रायिकता। प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बट्टे कुल। अनुकूल कितनी है 1 बट्टे कुल कितनी है 52। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये था हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन ये था। इस तरह से आपके पास परीक्षा में 1 प्रश्न निश्चित आएगा। ताश वाला अच्छी तरह से करके जाना, 1 नंबर में भी पूछेगा, तो नोट कीजिए आप। प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 15 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ताश के पत्तों, ताश के 5 पत्ते, ताश के कितने पत्ते दिए गए हैं 5 पत्ते दिए गए। खुद ने कहा है कि ताश के कितने पत्ते हैं 5। ताश के कुल पत्ते, कुल पत्ते कितने 5, लेकिन 5 में है कौन कौन से ये भी कहा गया है। 5 में ये है कि एक तो है ईंट का दल्ला, गुलाम, ईंट का दल्ला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। ईंट का दल्ला, गुलाम, बेगम, बादशाह, और एक क्या दे रखा है इक्का दे रखा है। क्या दे रखा है इक्का दे रखा है, ये दे रखा है। सवाल नंबर 15 में ये कहा गया है ताश के 5 पत्ते हैं। ताश के कितने पत्ते हैं 5 पत्ते। 5 पत्ते कौन कौन से, दल्ला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। इन 500 पत्तों को अच्छी तरह से पीसा जाता है। इन 500 पत्तों को क्या किया जाता है अच्छी तरह से पीसा जाता है। इनको पीसने के बाद अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहले मैं क्या लगा लेता हूं सूत्र, प्रायिकता, जिसे कि बार बार लगाना नहीं पड़े। प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। अब हम ज्ञात करते हैं, प्रायिकता का सूत्र लिख दिया अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। 1 नंबर में क्या पूछा गया है ये देखो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, ये पत्ता एक बेगम हो। क्या कहा गया, क्या प्रायिकता होगी उसका पत्ता बेगम हो। क्या प्रायिकता होगी पत्ता बेगम हो, यही पूछा गया। तो क्या लिखेंगे, बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता। अब देखो बेगम कितनी है, बेगम है 1, तो 1 आ जाएगी बट्टे कुल स्थिति हमारे पास कितनी है 5। कुल कितनी है 52 नहीं है, कितनी है 5। ये हमारा आंसर हो गया। फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में।
क्या कहा गया है? दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। दूसरे में पूछा गया है यदि बेगम निकल आती तो उसको अलग रख दिया जाता, उसके बाद अन्य पत्ता आए। क्या था कि ये कहा गया है कि बेगम आ जाती है, बेगम को निकाल के अलग रख दिया जाता है। बेगम को क्या किया? अलग रख दिया। तो बेगम अगर अलग हो गई तो हमारे पास पत्ते कितने बचे? 4। कितने बचे? कुल पत्ते कितने बचे? 4। 4 में से ज्ञात करने होगी। कहा यह गया है बेगम को निकाल दिया गया है, बेगम को अलग कर दिया गया है, उसके बाद पत्ते निकालने हैं। बेगम को अलग कर दिया गया है, उसके बाद पत्ते निकालने हैं। तो क्या होगा? देखो, बेगम को अलग करने पर, बेगम को अलग करने पर, बेगम को अलग कर दिया, बेगम को अलग किया तो शेष कितने बचे? शेष पत्ते बचे 4। कितने बचे? 4। ये बच गए। अब हम इसका कौन कौन सा पूछा है ये ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अलग पूछा गया है, फिर अलग ये पूछा गया है कि एक इक्का हो। क्या हो? एक इक्का हो। अलग पूछा गया है इक्का आने की, इक्का आने की। तो इक्का, इक्का तो है एक, हटी क्या? बेगम ही तो हटी, और तो है इक्का है कितना? 1। और कुल स्थिति बताओ। अब कुल स्थिति 5 नहीं आएगी, कितनी आएगी? 4 आएगी। क्यों? क्योंकि बेगम वाला पता था उसे अलग कर लिया गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे इससे इसका दूसरा। इसके दूसरे में क्या कहा गया है कि एक बेगम हो। क्या हो? बेगम हो, बेगम हो। अब बताओ बेगम कैसे होगी? बेगम को तो अलग ही कर लिया गया है। बेगम को अलग करने के बाद बेगम तो है ही नहीं, और नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। 0 बट्टे कुल कितनी है? 4। तो क्या आया? 0। ये हमारा प्रश्न हो गया। अब आप कर सकते हो अच्छी तरह से। प्रश्न नंबर 13, सॉरी प्रश्न नंबर 16। 15 तक हमारे हो गए। प्रश्न नंबर 16 देखो, 16 में क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 16 में यह कहा गया है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। पेन क्या थे? 12 खराब पेन थे। प्रश्न ये कहा गया है 12 खराब पेनों में, 12 खराब पेनों में क्या मिल गए? अच्छे पेन 132 थे, उसमें मिल गए। तो क्या लिखूं? खराब पेन। क्या लिखें? खराब पेन। खराब पेन कितने थे? 12। और अच्छे पेनों में मिल गए। अच्छे पेन कितने थे? अच्छे पेन 132। कुछ समझ में आया? ये कहा गया था कि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। सगला पेन एक साथ हो गया। अब हमारे पास आगे क्या कहा गया सवाल में? इनमें से ये देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन सा खराब है कौन सा सही है। इन पेनों में से एक साथ मिलने के बाद आप नहीं बता सकते कि कौन सा तो खराब है और कौन सा अच्छा है। फिर इन पेनों में से क्या है? फिर इन पेनों में से हमें एक पेन निकालना है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अब हमारे पास कुल कितने पेन हो गए? पहले लिखेंगे कुल पेन। क्या लिखेंगे? कुल पेन। कुल पेन कितने हो गए? 132 और 12 144। ये हमारे पास कुल पेनों की स्थिति आ गई। आ गई। अब हमें पूछा क्या गया है वो देखो। उनमें से एक पेन निकालना है कि इस मिश्रण में एक पेन निकालना है, निकाले गए पेन को अच्छा होने की प्रायिकता। क्या पूछा है? अच्छा होने की प्रायिकता। देखिए, खराब पेन 12,
अच्छे पेन 132, सभी एक साथ मिल गए। अब कोई भी विद्यार्थी ये नहीं बता सकता कौन सा खराब है कौन सा सही है। फिर कहा गया इन पेनों में से एक पेन निकालो और निकालने की जो प्रायिकता हो वो अच्छे पेन की हो। किसकी हो? अच्छे पेन की प्रायिकता हो। अच्छा पेन आने की प्रायिकता, क्या लिखूं? अच्छा पेन आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या था? अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अब हमारे पास देखो अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास? अच्छे पेन है 132 बट्टे कुल स्थिति 144। आया कुछ समझ में? अच्छे पेनों की प्रायिकता पूछी थी, प्रायिकता का सूत्र अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति में क्या है? 132। क्यों अच्छे पेन की बात करें? अच्छे पेन है कितने? 132 बट्टे कुल है 144। 2 के पहाड़े से काट लो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से काटने पर 7, 2, फिर 2 से काटने पर 33, 2 से काटने पर 36, 3 से काटने पर 11, 3 से काटने पर 12। अब नहीं कटेंगे। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। वैसे एकदम नॉर्मल है, नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर है 17। 17 में देखो क्या कहा गया है। प्रश्न ये दिया गया है कि 20 पेनों का एक 20 बल्बों का एक समूह है। क्या है? 20 बल्बों का एक समूह है। पूरे 20 बल्ब है। कुल बल्ब कितने? 20 बल्ब हैं। ये कहा गया है। सवाल को अच्छी तरह से पढ़ो। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। अब खुद कह दिया कि कुल बल्ब कितने हैं? कुल बल्ब कितने हुए? 20। कुल बल्ब कितने हुए? 20। फिर क्या कहा? इनमें खराब है, खराब बल्ब। खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब है भाई 4। तो अब ये बता सकते हो कि अच्छे बल्ब कितने होंगे? क्योंकि कुल बल्बों का जो समूह था वो था 20, खराब बल्ब कितने हैं? 4। तो हमारे पास अच्छे बल्ब निकाल सकते हैं। तो अच्छे बल्ब होंगे, अच्छे बल्ब भाई कितने हुए? क्योंकि जब 4 खराब है तो बाकी कितने बच गए? 16। वो कौन से होंगे? सही बल्ब होंगे या सही होंगे, अच्छे होंगे या सही बल्ब होंगे। कितने? 16। फिर आगे क्या कहा गया? इन बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है और शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है। क्या प्रायिकता होगी? बल्ब खराब नहीं है, बल्ब खराब नहीं है। पहला हमें यह कहा गया है कि 20 बल्बों का एक समूह है, खराब बल्ब जिनमें 4 हैं, तो सही बल्ब कितने होंगे? 16 होंगे। तो फर्स्ट हमें पूछा गया है खराब बल्ब आने की प्रायिकता। ये कहा गया कि इसकी क्या प्रायिकता होगी? बल्ब खराब हो। क्या? खराब की प्रायिकता पूछिए तो क्या लिखूं? खराब आने की प्रायिकता। खराब आने की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति देखो खराब बल्ब की बात कर रहा है तो खराब बल्ब कितने? 4। अब की बार आप ये नहीं कर देना कि बल्ब 20 हैं, खराब 4 हैं तो कुल बल्ब हैं, गलत। क्या होगा?
कुल बल्ब 20 थे, खराब 4 हो गए, तो शेष सही क्या है, तो 4/20, 4 के पहाड़े से काटने में 4 एकम 4, 4 पंजो 20, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। अब हम बात करते हैं, नोट कीजिए, सेकंड की। सेकंड में पूछा क्या गया है, सेकंड में पूछा क्या गया है, ये ज्ञात करना है। सेकंड में ये कहा गया है कि मान लीजिए फर्स्ट में से, फर्स्ट था, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, फर्स्ट में से एक बल्ब निकाल लिया, पहला था, ये पहला था, उसमें से एक बल्ब निकाल लिया, और जो बल्ब क्या था, खराब नहीं था, तो खराब नहीं था तो कौन सा बल्ब निकला, कुल बल्ब थे हमारे पास 20, उसमें से एक निकाल लिया, लेकिन निकाला वो बल्ब कौन सा था, खराब नहीं था, तो कौन सा बल्ब निकला बता सकते हैं, सही बल्ब निकला। तो कुल बल्बों में से पहले लिख दें, कुल बल्बों से एक निकाल लिया जाता है, एक निकाल लिया जाता है, एक निकाल लिया जाता है, तो कुल बल्ब, तो कुल बल्ब, कुल बल्ब कितने होंगे, 19 होंगे, लेकिन शर्त क्या थी, लेकिन निकाला गया बल्ब, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है, अतः वो क्या है, अतः वो सही है, अतः वो बल्ब कौन सा है, सही बल्ब था। तब ज्ञात करेंगे सही आने की प्रायिकता, सही आने की प्रायिकता, सही आने की प्रायिकता देखो भाई, कुल बल्ब थे 20, 20 में से एक निकाल लिया, कुल कितने बचे 19, लेकिन निकाला था वो बल्ब क्या था, खराब नहीं था, तो खराब नहीं थे तो सही में से एक कम हो गया, सही कितने थे 16, 16 में से एक कम हुए, कितने बचे 15 बटे कुल कितने 19, ये हमारा आंसर हो गया। ये था प्रश्न नंबर 17, नोट कीजिए, आगे फिर करेंगे। प्रश्न नंबर है 18, 18 में क्या कहा गया है, 18 प्रश्न पढ़िए। 18 प्रश्न में ये कहा गया है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से लेकर 90 तक की संख्या अंकित है। एक पेटी है, उस पेटी में 90 डिस्क हैं, कितनी डिस्क हैं 90 डिस्क हैं, उन सभी पर 1 से लेकर 90 तक अंक लिखे गए हैं। तो कुल अंक कितने लिखे गए हैं, 90 लिखे गए हैं। कहाँ से लिखे गए, डिस्क पर अंक, डिस्क पर अंक कैसे, 1 से लेकर 90 तक, 1 से लेकर 90 तक, तो कुल स्थिति क्या हुआ, कुल स्थिति, कुल स्थिति कितनी हुई 90 हुई। अब हमें क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का सूत्र लिख लेते हैं, फिर हमें सूत्र लगाना नहीं पड़ेगा बार बार। प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। एक सवाल है 18 नंबर,
उसमें ये कहा गया है एक पेटी है, पेटी में 90 डिस्क है, 90 डिस्क यानी 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर में क्या पूछा गया है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला है 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। पहला पूछा गया है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, पहले ये लिख लेते हैं। अब बताओ 2 अंकों की संख्या 1 से लेकर 9 तक तो एक एक अंक होंगे, तो 2 अंकों की संख्या कहां से होगी, 2 अंकों की संख्या होगी 10 से लेकर 90 तक। कितनी होगी, 90 तक। तो बताओ 2 अंकों की संख्या पूछी है हमें, 2 अंकों की संख्या कहां से होगी, 10 से लेकर 90 तक होगी। अब हम लिखते हैं प्रायिकता। 2 अंकों की संख्या आनी चाहिए। प्रायिकता का सूत्र था अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति। अनुकूल में इनके पक्ष में कितनी हुई, 90 से 10 से लेकर 90 तक, तो 9 घट गई क्योंकि 1 से 9 तक नहीं है, तो कुल कितनी थी 90। 90 में से 9 घटाए कितने बचे, 81 बट्टे कुल स्थिति 90, 81 बट्टे 90 ये होगा। अब देखो काटते हैं इनको, 9 के पहाड़े से काटने पर 9 9 81, 9 2 10 90, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। दो नंबर में देखो क्या पूछा गया है वो देखिए। 2 नंबर में ये कहा गया है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, 2 में ये कहा गया है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग का मतलब जानते हो, जो वर्ग में शामिल है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, जिनका पूरा पूरा वर्ग होता है, वो संख्याएं कौन कौन सी है, उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहले हमें पूर्ण वर्ग का पता होना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है, वह संख्या जिसका रूट संभव है, कहाँ से 1 से लेकर 90 के बीच में कौन कौन सी संख्या है। हर कैसी संख्या नहीं उठानी है, आपको संख्या वही उठानी है कौन सी, 1 से लेकर 90 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं। तो पूर्ण वर्ग में देखो कौन कौन सी होती है, 1 का पूर्ण वर्ग 1 होता है, 1 का पूर्ण वर्ग 1, 4 का होता, 2 का नहीं होता, 3 का नहीं, 4 का कितना होता, 2 होता है ना, 4, 4 के बाद 5 का नहीं होता, 6 का नहीं होता, 7 का, 9, 9 का क्या होता है 3, 16, 4 का 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 100 पर नहीं जा सकते, हमें 90 तक ही रहना है। 90 में जितनी भी संख्याएं आती हैं, 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं में आती है, वही संख्या हमें लिखनी है। आ गया, क्या करते हैं प्रायिकता, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। तो अनुकूल में देखो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल कितनी 9 बट्टे कुल स्थिति 90। 9 के पहाड़े से काटने पर 1, 9 के पहाड़े से काटने पर 10, तो उत्तर कितना आया 1/10। उत्तर कितना आया 1/10, ये हमारा हो गया 2 नंबर। करिए, फिर करते हैं तीसरा। तीसरे में क्या दिया गया देखिए, तीसरे में ये कहा गया है 5 से विभाजित, 5 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो, तो 5 से कौन कौन सी विभाजित होगी, पहले ये लिखो, फिर उनकी प्रायिकता क्या होगी। तो 5 से 1 में 5 का भाग नहीं जाता, 5 का भाग किस किस में जाएगा ये आपको पता होना चाहिए, कक्षा 10 में हो आप। 5 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसके अंत में 5 हो या 0 हो, मतलब 5 10 15 20
25, 30, 35, 40, फिर क्या 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ये संख्याएं क्या है 5 से विभाजित होंगी। अब हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। प्रायिकता बराबर क्या था अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल किसके होनी चाहिए 5 का भाग जा रहा है वो अनुकूल में होंगी, बाकी कुल आपको पता है 90 है। तो ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्या आया 18। कितनी संख्या है 18 बट्टे 90। संख्या कितनी आई 18 बट्टे 90 ये हुआ। तो 18 18 एकम 18 1 18 पंजे 90 क्या आंसर आया 1/5। ये हमारा आंसर आया। ये था सवाल नंबर 18। अब कीजिए आप नोट। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा गया है देखिए। प्रश्न नंबर 20 दिया गया है, सॉरी प्रश्न नंबर 19 शेष है अभी। प्रश्न नंबर 19 करते हैं पहले। 19 में क्या है 19 में ये दिया गया एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर ABCDE लिखा हुआ है। एक बच्चा है, बच्चे के पास एक पासा है, लेकिन उस पासे पे संख्याएं अंकित है। उस पासे पर लिखे गए अंक हैं, पासे पर अंक लिखे गए कौन कौन से ABCD और फिर क्या है A है ABCDE और A। ये संख्याएं इस पासे पर अंकित हैं। आगे कहा गया है कि इस पासे को एक बार ही फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। एक में तो दे रखा है A आने की और एक में दे रखा है D आने की। बच्चे के पास एक पासा है, पासे पर अंक हैं ABCDE A, ये अंक हैं। तो कुल स्थिति पासे की कुल स्थिति कुल स्थिति क्या है 6। देखो 1 2 3 4 5 6 कुल स्थिति 6 आ गई। फिर क्या करते हैं प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता बराबर क्या सूत्र है अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। क्या था प्रायिकता का सूत्र अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। अब हमें पूछा क्या गया है वो ज्ञात करते हैं। पहले में पूछा क्या गया है, पहले हमें ये पूछा गया है A आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र लिखा हुआ है अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। A कितनी बार आ रहा है 1 और 2, A कितनी बार आया 2 बट्टे कुल स्थिति 6। 2 के पहाड़े से काटने पर 2 एकम 2, 2 को 6 से काटने पर 3। क्या आंसर आया 1/3 आंसर ये हमारा आ गया।
इसके बाद इसका अगला दे रखा है डी आने की, क्या दे रखा है, डी आने की प्रायिकता, डी आने की प्रायिकता, डी कितने को कितनी बार आ रहा है, डी आ रहा है एक ही बार आया, कुल कितना था 6, इसका उत्तर कितना हुआ 1/6। ये है सवाल नंबर 19। तो आप लिखिए, नोट कीजिए। हमारे सवाल हो चुके हैं 19। अब इस वीडियो में आगे सवाल इतने ही करवाएंगे, अगला पार्ट हमें दूसरा जारी करेंगे। क्या करेंगे, जो प्रायिकता हमारी चल रही है उस प्रायिकता का तीसरा पार्ट होगा, क्योंकि अब 6 सवाल बाकी हैं, वो 6 सवाल इसमें नहीं होंगे। इससे अच्छा है कि तीसरा वीडियो में आराम से हो जाएं, अच्छी तरह से हो जाएं। तो हमारा तीसरा वीडियो होगा, वो होगा 15.1 प्रायिकता का तीसरा वीडियो। आप सभी को अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। आपको बता दिया है कि 15 की जो प्रश्नावली उसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा 2 नंबर का। तो अच्छी तरह से आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयारी करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट जैसा दिया गया है उसी तरह से आपको तैयारी करनी है। बेमतलब बिना वजह नहीं आपको रीझना है, आपको स्मार्ट मेहनत करनी है। कहने का मतलब आपको क्या करनी है, स्मार्ट मेहनत करनी है। निश्चित यही है कि इसी पैटर्न के आधार पर आपका पेपर आएगा। और पीछे भी आपने वीडियो करवाएं, वो आप देखते रहिए और सभी को बताइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, जिससे कि आगे के वीडियो और ही ऊर्जावान आए। ऐसा नहीं हो कि मन बिना मन की वजह से आए। तो आप सभी वीडियो को देखते रहना, और जहाँ कहीं भी किसी प्रश्न में कोई अगर त्रुटि वगैरह हो या आपको समझ में नहीं आए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख लिए कि आप भेज सकते हो। और आगे के जो प्रश्न है हमारे वो अगले वीडियो में आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को आप बताते रहना। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।